से तमाम हमारे जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के परम सौभाग्यशाली दोस्तों को आज की इस नई सुबह का प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटना बिहार से प्रातःकालीन पाठशाला जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल ऑल इंडिया में आप सभी का हृदय से स्वागत करता है, आप सभी का आभार व्यक्त करता है। आप सभी के सफल एवं सुखद भविष्य एवं जीवन की कामना करते हुए आज की इस दायित्व का निर्वहन करने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो कृपया क्षमा करेंगे और कुछ बातें अगर छूट जाए उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और वजह कल मैं ऑफिस के कार्य में कुछ ऐसा उलझा हुआ था और मेरा ऑफिस टाइम भी वही होता है ऐसे। मुझे ये याद भी नहीं था कि मुझे यहाँ की मीटिंग में जाना है। 7 बजे जब मैं ऑफिस बंद किया उस टाइम में मैं मीटिंग में गया तो रास्ते में मैं क्या सुन पाऊंगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्रीमती चेतना जे बांसोद जी का, श्री जितेंद्र बांसोद जी का और श्री मोहम्मद शेख उस्मान साहब का, जिन्होंने कल के मीटिंग की अपडेट्स मुझे उपलब्ध करवाई, जिसकी वजह से मैं आज आपके बीच में इस मीटिंग के अपडेट्स को पढ़ पाने में सक्षम हो पाऊंगा, बता पाऊंगा। बहुत आभार चेतना जी, बहुत आभार जीतू जी, बहुत आभार शेख उस्मान साहब, आपका भी। सबसे बड़ा रोल आप ही का रहा है कि आपने मुझे बहुत सारी बातें बहुत क्लियर तरीके से बताई है। तो मैं चलता हूं। कल के जो मीटिंग हुई, जैसा कि कंपनी ने जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल ने हमारे साथ ये वादा किया था कि 1 मई 2023 को फेवो के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी। 2 तारीख को इहा से संबंधित न्यूज़लेटर आएंगे और 3 तारीख को इहा के प्रतिनिधियों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया जाएगा और वो आयोजन कल किया गया। जिस वक्त मैं एंटर किया था उस वक्त लगभग 860 लोग वहां पे उपलब्ध थे। 860 लोगों की उपस्थिति वहां पे थी। माहौल बहुत ही अच्छा था। इस बैठक का आयोजन वैसे तो अरुण साथिया के द्वारा बुलाई गई थी। मिस्टर जो जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के सीओओ हैं, उनके द्वारा बुलाई गई थी। परंतु इस बैठक का आयोजन जो हुआ था वो करने वाली एक नारी शक्ति ही है, जिसे आप सभी अल्फा स्टार 32 के नाम से जानते हैं। वैसे बहुत सारे लोग उनके रियल नेम जो श्री है उनके नाम से जानते हैं। मलेशिया से रहने वाली हैं। तमाम जितने भी जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल की मीटिंग्स होती है या हमारे तक कोई भी न्यूज अगर पहुंचाने का काम जो करती है, पुल का काम करती है, वो अल्फा स्टार ही करती है। उन्हें भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। भारत के प्रतिनिधि के रूप में मिस्टर सुनील शर्मा, मिस्टर अल्बर्ट प्रियांशु को होस्ट के रूप में वहां पे उपस्थित थे और लोगों को निर्देश दिया करते हैं और दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के कुछ अपने नियम होते हैं, लेकिन कल भी वो नियम टूटे। लाख कहने के बावजूद भी लोगों के अंदर अपने देश के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं देखा गया। ये थोड़ा दुखद रहा। कल की मीटिंग के मुख्य वक्ता या अतिथि वक्ता कह सकते हैं, उन्हें ही सारी बातें बतानी थी। वो थे यहाँ के मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर माकू। सबसे पहली बात जो आई थी उसमें कुछ
ऐसी बातें रही कि जिसको अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत सारे लोगों को निगेटिविटी समझ में आई होगी, और बहुत सारे लोग वहां पे इसलिए उपस्थित थे कि उन्हें शायद इस बात का विश्वास था कि आज यह अपने नए नाम की घोषणा करेगी और साथ ही साथ हमें बहुत जल्द पेड विज्ञापन प्रदान करने का डेट कुछ बताएगी। उन तमाम दोस्तों के लिए ये करारा झटका था कि ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि ये सारी बातें नहीं बताई जाएगी, आपके न्यूज़लेटर में ये सारी चीजें बताई गई। कल की मीटिंग में बहुत कुछ नया नहीं था, परंतु कुछ नया जरूर था। बहुत कुछ बातें जो थी वो परसों जो न्यूज़लेटर आया था जंपस्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल का इतिहास के समर्थन में, उसी चीज को ब्रीफ किया गया था। और कल की मीटिंग जो था, मेनली आप कह सकते हैं कि कल की मीटिंग जो है एक इहा की तरफ के ब्रीफिंग ऑन इहा, तो उसका कल के मीटिंग का शीर्षक भी था। कंपनी सबसे पहले, जैसा कि अभी आपने जीतू जी को भी सुना, सबसे बड़ा जो कंपनी के पास प्लस पॉइंट है वो हमारी संख्या है। इस संख्या के अंदर इतनी ताकत है जो किसी को अपने कदमों में झुका सकती है, और इसको लेकर इहा हो या जंपस्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल हो, ये बहुत ही आशान्वित है, उत्साहित है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विशाल समूह इस कंपनी के साथ है और इसका डेटाबेस बहुत बड़ा है। हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे पहले लोग कहते थे कि क्या इतने लोगों को विज्ञापन दिखा पाना संभव होगा निरंतर 60। कंपनी को ये बात समझ में आई, देर से ही आई लेकिन आई, कि शायद ये उतना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा एडवर्टाइजर्स के ऊपर, कि वो, जैसा कि बहुत पहले भी बताया जा रहा था कि आप सभी को, कि यहाँ में जो विज्ञापन आएंगे वो कॉमन नहीं आएंगे। यहाँ में जो विज्ञापन आएंगे वो उम्र, स्थान, लिंग मतलब जेंडर, इन तमाम चीज और आपकी पसंद के आधार पर आएंगे। ये तमाम चीज डिपेंड करता है विज्ञापन दिखाने वाले के ऊपर कि वो विज्ञापन कहाँ दिखाना चाहती है, किसको दिखाना चाहती है, किस वर्ग को दिखाना चाहती है, मतलब स्त्री या पुरुष को। ऐसी स्थिति में हमारे बहुत सारे लोगों को ये विज्ञापन या तो कम मिलेंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में खास करके एशिया की आबादी की बात कर लें तो एशिया में एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है और अधिकांश जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में। जो भी विज्ञापन दाता होते हैं वो अधिकांशतः अपने शहरी क्षेत्रों में ही विज्ञापन दिखाने में रुचि रखते हैं, क्योंकि उनमें पैसा भी खर्च होता है विज्ञापन दिखाने में, और कस्टमर ग्रामीण क्षेत्रों से उतना नहीं आ पाते, वो स्थानीय चीजों पर ही ध्यान देते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी को विकल्प तलाशना था और कंपनी ने उस विकल्प को तलाशा। कंपनी के जो मार्केटिंग ब्रोकर्स कहते हैं, कह सकते हैं, या मार्केटिंग एम्प्लॉय कह सकते हैं, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, वो निरंतर लगे हुए हैं और भी अवसर तलाश कर रहे हैं। क्योंकि विज्ञापन देखकर आय लेने का जो विकल्प है वो पहले जैसे था वैसा ही रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, ये संभावनाएं उत्पन्न जरूर होगी। कुछ ऐसे अवसर यहाँ पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जहाँ पे विज्ञापन के अलावा भी जिन्हें विज्ञापन नहीं मिल रहा है वो भी यहाँ पे इनकम जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने इस बात को भी
उजागर किया, इस बात को स्वीकार किया कि कोरोना काल के बाद से व्यवसाय में, जो विज्ञापन व्यवसाय है, इसमें झटके लगे हैं और इसमें मंदी आई है। साथ ही साथ विज्ञापन का जो तरीका है वो भी काफी परिवर्तित हुआ है, नए नए आयाम आए हैं। इस वजह से भी कुछ समस्याएं हैं और इन चीजों को मैं उम्मीद करता हूं कि जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल एंड ईहा के जितने भी सदस्य हैं जरूर इस विषय पे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़लेटर में एक चीज लिखा गया था पैक के बारे में, हमारे बहुत सारे भाई निराश, हताश या बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी उन्होंने किया कि अब यह भी पैक लेके आएगी और जब तक पैक लेंगे तभी विज्ञापन आएगा। कंपनी ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। मिस्टर मोरक्कू ने स्पष्ट कहा है ये पैक ना तो ईहा का है ना ही जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल का होगा। जो विज्ञापन प्रदाता यहाँ पे आएंगे, जो कंपनियां इनके साथ आ रही है, जो हमें आमदनी करने के, इनकम करने के अवसर प्राप्त प्रदान करेंगी, वो लेकर आएंगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके पैक को ले। ये शुरू से बताया जा रहा है, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल हो या ईहा हो या फेहू हो, जिस भाई बहन को ये तकलीफ है कि हम ये बातें क्यों बोलते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ माध्यम है जो कंपनी की बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद कभी ये नहीं होता या हमारा कोई ऐसा आदेश नहीं होता कि आप जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के पैक को बाई करें, फेहू या जाका में इन्वेस्ट करें, या आगामी आने वाले समय में अगर कंपनी, चाहे वो ईहा हो या जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल हो या इसकी अन्य कंपनियां जो हो, जो आज इनके साथ आ रही हैं, वो पैक लेकर अगर आती हैं तो आप उनको खरीदने के लिए मजबूर हैं। आप अपने विवेक, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने हेतु बिल्कुल स्वतंत्र हैं। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपकी इच्छा है आपको इन्वेस्ट करने की, आप अपने पैसे लगा सकते हैं। अगर आपका विवेक, आपकी इच्छा कहती है कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, बहुत अच्छी बात। विड्रॉल के बारे में भी बताया गया। यह का जो विड्रॉल है 100 यूरो से ही होगा। आप चाहें तो अपने विड्रॉवल को ट्रांसफर कर सकते हैं जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल पहले भी बोल चुकी है कि वो बाइंड डेबिट कार्ड से आप तमाम इनकम ले सकते हैं, चाहे वो जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल का हो, चाहे ईहा का हो, चाहे फेहू का हो। क्योंकि ईहा अपना खुद भी डेबिट कार्ड लेकर आने वाली है। सबसे बेहतर तरीका इन्होंने इसलिए बनाया डेबिट कार्ड को क्योंकि बैंक में से जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेन देन बहुत महंगा होता है। जो उन्होंने किया है उनको ये बातें पता है और सीमाएं भी सीमित होती हैं। ऐसी स्थिति में डेबिट कार्ड हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। आप यहाँ से जो भी इनकम लेंगे उसे आप जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल में ट्रांसफर करके बैंक डेबिट कार्ड से भी पेमेंट विड्रॉवल कर सकते हैं। पिछले 3 साल की प्रगति के बारे में सवाल हुए कि 3 सालों में आपने क्या किया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी इसके बारे में जवाब दिया गया मिस्टर मोरक्कू द्वारा कि विज्ञापन उद्योग
और जो व्यवसाय है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और इन चेंज परिवर्तन की वजह से जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल एंड इसके सबऑर्डिनेट्स जो भी कंपनियां हैं वो भविष्य के लिए एक बेहतरीन योजना का निर्माण कर रही है। यह इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के साथ और जो इसके ब्रोकर, जैसा उन्होंने वर्ड यूज किया, ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स हैं उनके सहयोग से एडवर्टाइजमेंट को लाने का निरंतर कोशिश कर रही है। बहुत सारे विज्ञापन इन्हें मिल भी चुके हैं, परंतु ये काफी नहीं होगा, क्योंकि सभी को 60 विज्ञापन की बात की गई है। आज स्थिति परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो विज्ञापन के लाने के लिए निरंतर कोशिश में ये अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन कंपनियां और जो इनके ब्रोकर्स हैं वो निरंतर लगे हुए हैं। ब्रीफिंग के दौरान यह भी कहा गया कि जो एमओयू साइन हुए हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के साथ, उसके आधार पर कुछ लोगों ने पूछा था कि कितने एमओयू साइन हुए हैं, प्रतिदिन क्या हमें 60 विज्ञापन मिलेंगे। इसका जवाब छुपाया गया, बताया नहीं गया और सुरक्षित रखा गया। छुपाया नहीं गया, सुरक्षित रखा गया। और सुरक्षित रखने की वजह सिर्फ इतनी थी कि जैसा आप सभी को पता है कि पिछली बार क्या क्या तमाशा हुआ था, और बहुत सारे निगेटिव माइंडेड, खास करके यूट्यूबर्स, निगेटिव कमेंट करने वाले बिल्कुल इस पर अपनी गहरी पैनिक नजर रखे हुए हैं। इसलिए एमओयू जो कितनी कंपनियों के साथ हुआ है, एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, वो तो ये इनकी प्राइवेसी की चीज है, वो कभी ये नहीं बताएंगे, चाहे कंपनी स्टार्ट हो जाए या जब तक ना स्टार्ट हो तब भी नहीं, और स्टार्ट होने पर भी नहीं कि किनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ। प्रतिदिन या प्रति माह कितने विज्ञापन आपको दिए जाएंगे, अभी वो कितने विज्ञापन देंगे इसको भी आपको प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कंपनी ने बताया आपको कि 60 विज्ञापन प्रतिदिन दिए जाएंगे, तो ये 60 विज्ञापन आपको उपलब्ध कराने के लिए जो कि सदस्य आपकी उम्र, आपकी रुचि और आपके बायोग्राफी पे डिपेंड करेगा, मतलब आप कहाँ रहते हो, इन तमाम चीजों पे निर्भर करेगा। उसको लाने का पूरा सहयोग किया ये सारी कंपनियां, और ये कर भी रही है। उन्होंने ये भी फिर से बताया ब्रीफिंग के दौरान में कि जो विज्ञापन के नियम और कानून भी बदल गए हैं, उनकी सेवाएं बदल गई है, सर्विसेज जो होते हैं उनकी वो भी बदल गई है। दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियां न्यू ईहा के साथ काम कर रही है। जो स्थिति है, परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अनुसार या उसको देखते हुए इस कंपनी का नाम अथवा लॉन्चिंग डेट अथवा और अन्य चीजें सुरक्षित रखी गई हैं, आपको नहीं बताई गई, क्योंकि अगर ये बता दी जाती है तो इमीडिएटली इसका निगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो जाएगा और आपके साथ समस्या हो सकती है, कंपनी के साथ समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कुछ लोगों ने सवाल किया कि ईहा के वेबसाइट पर भी कुछ भी नहीं रहता है, कुछ नहीं है वहां पे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जब तक हम लॉन्च नहीं करेंगे तब तक हम किसी प्रकार का अपडेट्स आप सभी के बीच लेकर नहीं आएंगे, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो, चाहे हमारा ईहा का वेबसाइट हो, या टेलीग्राम हो, या न्यूज़लेटर हो, या मीटिंग्स हो, किसी भी जगह पे इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा।
जिस दिन नई ईहा का लॉन्चिंग होगा उसी दिन इन तमाम चीजों की जानकारी आप सभी को दी जाएगी। एक बात इसमें सकारात्मक रूप से जरूर निकल के आई है, जो मेरी अपनी खुद की सोच है, कि अगर विज्ञापन यहाँ पे नहीं भी मिल पाते हैं, संख्या कम भी होती है, तो हमारे पास यह बहुत सारे अवसर लेकर आ रही है जहां से हम आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अलग बात है कि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं भी बहुत बड़ा सबल होता है, बहुत बड़ा सफलता का कारक होता है। कल की जो मीटिंग है वो संभावनाओं पे आधारित थी, और जिस प्रकार से बात किए गए ये बात निकलकर जरूर सामने आई। एक बात को सत्यापित जरूर करती है कि चाहे जंपस्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल हो, या फिर यह हो, या इसके जो भी संबंधित कंपनियां हैं, वो अपने सदस्यों के उज्जवल भविष्य एवं सुखद भविष्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। जैसा कि आपने न्यूज़लेटर में भी पढ़ा कि सिर्फ विज्ञापन ही पर ही नहीं, आप इसकी साइट पे कितना समय बिताएंगे ये भी आपकी आमदनी को बढ़ाने में सहायक होगा। इन तमाम चीजों के साथ ये हमारे कल के मुख्य अपडेट्स थे, और अंत में जो कल की ब्रीफिंग थी उसके साथ ही एक रिमाइंडर दी गई, और उस रिमाइंडर के साथ ही समाप्त हुई। और वो रिमाइंडर कल की ब्रीफिंग में ही दिया गया था, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि मार्केटिंग का व्यवसाय अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है। तो जो भी इसके यूजर हैं, जैसे हम आप सभी हैं, इन्हें किसी खास स्टेबल माइंड के साथ यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, उनको भी फ्लेक्सिबल माइंडेड होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थिति अनुसार हमें भी अपने आप को थोड़ा परिवर्तित करना होगा, हमें अपने विचारों में भी परिवर्तित करना चाहिए। और ये काम हर दिन हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में भी। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो लोग डायरेक्ट जवाब सुनने के इच्छुक थे उनके लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो निरंतर सकारात्मक रूप से जंपस्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल और इस कंपनी से सहायक कंपनियों पर भरोसा करके अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं, उनके लिए कल की मीटिंग ने एक नई ऊर्जा का संचार करने का कार्य जरूर किया होगा। आशा करता हूं कि मैं आप सभी तक कल की जो मीटिंग हुई उसके जो मुख्य सार थे, मुख्य बातें जो थी, वो मैं आप तक पहुंचा पाया हूँगा। आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में इसको पहुंचा पाया हूँगा। आप तमाम दोस्तों को आज की जो मीटिंग की ब्रीफिंग थी ये बिल्कुल समझ में आई होगी। इस आशा के साथ आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम दूंगा, और धन्यवाद करूंगा पुनः श्री जितेंद्र जी का एवं श्री गुलाब सर का, कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और माइक हैंड को ओवर करना चाहूंगा अपने प्रिय होस्ट श्री जितेंद्र वांसु जी का। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया।